नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। इजराइल की मोसाद की तरफ से कुछ ना कुछ छोटे-छोटे डिटेल्स और छोटे-छोटे हिंट्स आ रहे हैं एज़ फार एज़ व्हाट ऑपरेशंस दे हैव डन इनसाइड ईरान एंड सम ऑफ देम मैं आपको ये बताने बताने के लिए आपके साथ बैठा हूँ। सम ऑफ देम आर रियली शॉकिंग। जब आप देखते हैं किस तरह के ऑपरेशंस कर रहे हैं एंड लीव अलोन द पॉलिटिक्स ऑफ इट, जस्ट द प्योर स्किल जो दिखाया गया है यहाँ पर, लीव अलोन द पॉलिटिक्स, लीव अलोन विच कंट्री, एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसने अपने एक एडवर्सरी को अपने स्किल से और एब्सोल्यूट ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन से नीचे गिराया है। यू कांट इग्नोर दैट, चाहे वो जो मर्जी हो, चाहे जिस मर्जी कंट्री की हो, चाहे जिस मर्जी का हो। लेट्स लुक एट व्हाट दे हैव डन टिल नाउ, और थोड़ी बहुत चीजें बताऊंगा वे विल टॉक अबाउट सम रियली रियली शॉकिंग थिंग्स। सबसे पहले देखिए, इसराइल के जो काफी टाइम से इनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं ईरान के, देव बीन एट द फोकस। 2007 से 2012 के बीच में कोई 5-6 इन लोगों ने वहां मार दिए थे। उसके बाद 12 से 20 के बीच में कोई 3-4-5 और मारे। 2020 में मोहसिन फरीद शेख, जो एक टॉप लेवल का बंदा था, उसको जाके मारा। एंड यू नो, ईच वन ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन डन विथ बॉम्बिंग्स, गनिंग डाउन, एक रिमोट कंट्रोल। ये जो सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑपरेशन यहाँ पर मोहसिन फरीद जादे का, जहां पर इन लोगों ने एक रिमोट कंट्रोल मशीन गन से इसको मारा था। एंड they've done extremely high profile takeouts like this। अगर आप अभी देखें रिसेंटली, जो 2024 के अंदर तेहरान में एक आईआरजीसी गेस्ट हाउस के अंदर इस्माइल हानिया को उड़ा दिया इन लोगों ने। ठीक है, दिस ही वाज अ गेस्ट ऑफ ईरान। वहां पर कुछ एक इनका जो नेशनल डे वहां पर वो चल रहा था, प्रिसाइज टक, एंड दैट गाय वाज गॉन। टू अ पॉइंट, वन ऑफ द बिगेस्ट थेफ्ट्स ऑफ न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स, 50,000 पेजेस, 183 सीडीज, 500 किलो सामान लेके इजराइल के मोसाद एजेंट्स वहां से तेहरान से बाहर निकले थे। शोराबाद डिस्ट्रिक्ट से इन लोगों ने सब कुछ चुरा के ये लोग बाहर निकले थे। एंड दे डिसेबल्ड द अलार्म्स, दे कट थ्रू सेफ्स, दे यू नो took out materials from where people didn't even think कहाँ पड़े हुए थे। एंड ये सब कुछ निकाल के नेतन्याहू ने उसके बाद यूएन में जाके दिखाए थे कि भैया ये देखो क्या है ये, आप लोग जेसीपीओए कर रहे हो। उस टाइम पे ओबामा के बाद की बात है या ओबामा के एंड की बात है, तो इसने काफी एम्बैरेसमेंट उस टाइम पे अमेरिका को करी थी। ये जो राइजिंग लायन है, इसके अंदर कई इंटरेस्टिंग चीजें बाहर आई हैं, क्योंकि एक सबसे पहले पता चलता है कि भाई इसराइल ने एक छोटी सी ड्रोन असेंबली प्लांट बना लिया था ईरान के अंदर। दे हैड स्मगल्ड ड्रोन्स इनसाइड, एंड एक छोटा सा प्लांट बना लिया था इसराइलीज ने ऑफ ड्रोन्स दैट वाज सपोज्ड टू बी यूज्ड अगेंस्ट ईरान इनसाइड ईरान। तो ईरानियंस काम कर रहे थे ये सोच के कि भाई ईरान गवर्नमेंट का कुछ काम हो रहा है, एक्चुअली वो इसराइलीज का काम था। एंड दैट वाज अ कंप्लीट सेटअप बाय द मोसाद। इनिशियली इन लोगों ने जिस तरह से न्यूक्लियर साइंटिस्ट को और जो इनके कमांडर्स हैं उनको ट्रैक करा और उनको हिट करा। देखिए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को तो उनके घरों में मारा, उनकी फैमिलीज के साथ मारा। कुछ तो टॉप लेवल के कमांडर्स थे, उनको कैसे मारा इन लोगों ने? स्टोरी से कि दे इन्फिल्ट्रेटेड द कम्युनिकेशन सिस्टम, जो इनका सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम है, कैसे वो भी मैं बताऊंगा आपको। बट दे इन्फिल्ट्रेटेड द कम्युनिकेशन सिस्टम, और कुछ टॉप कमांडर्स को इन्होंने एक तेहरान के अंदर एक इनका जो बंकर है, स्पेशल बंकर है, वहां पर बुला के इनकी कोई एक स्पेशल मीटिंग कराई। नन ऑफ देम न्यू हु हैड कॉल्ड दैट मीटिंग। तो जैसे ही वहां पहुंचे, इनके ऊपर स्ट्राइक आई एंड अ लॉट ऑफ देम गॉट एलिमिनेटेड राइट देयर। तो दे डिड स्टफ लाइक दिस। दे इससे एक चीज पता चलता है कि ईरान का, ऑफ कोर्स, पॉलिटिक्स के बारे में, जियोपॉलिटिकल अगर थोड़ी बात करें, तो ईरान हैज बीन कंप्लीटली इन्फिल्ट्रेटेड बाय द मोसाद, उसकी में कोई डाउट नहीं है। एंड देखिए, ये जो भी ऑपरेशंस है, लेट्स गो बैक टू द हिजबुल्लाह के साथ जो पेजर्स, वॉकी टॉकीज और ये सब चीजें किया था। 37 people were killed and 3,000 people were you know badly damaged, if I may put it politely। एंड उससे पूरा हिजबुल्लाह का हालत खराब कर दी थी। टू अ पॉइंट आफ्टर दैट उसके नसरल्लाह को मारा, सेकंड इन कमांड को मारा, थर्ड इन कमांड को मारा, चौथा वाला बंदा आया, कहता मैं तो लीडर हुई नहीं। तो दे वर सो स्कैर्ड दैट ये हो क्या रहा है, एंड दिस इज अ डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक। एंड उसका जो आप रिजल्ट देखते हो, दैट दिस टाइम जब ये कुछ चीजें हुई, हिजबुल्लाह pretty much stayed out of it। They don't want to come out and do anything because उनकी हालत काफी खराब है। Does that happen to Iran? ये एक अलग स्टोरी है। We will stick to the intelligence operations जो हमारे सामने आए हैं। तो आप बोलोगे आदि भाई, ये आप बता रहे थे कि भाई ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट को घर में उनके बेडरूम से मारा। यार, ये घर के बेडरूम्स पता करना
कोई इजी काम तो है नहीं। एग्जैक्टली, इजी काम नहीं है। इन्होंने एक लेडी भेजी, ठीक है, एक लेडी एजेंट भेजी। मैं आपको उनका फोटो दिखाता हूँ। हर नेम इज कैथरीन पेरेज, ठीक है। शी इन्फिल्ट्रेटेड एवरी फ्रीकिंग थिंग इन ईरान, एवरीथिंग। इसने हर जगह इन्फिल्ट्रेट कर लिया। शी वॉज एवरीवेयर। ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट के घरों में थी। शी हैड illicit relations with people. She was with the IRGC commanders. She did a whole lot of other things with all sorts of people. And ये lady was extreme. She's French, ठीक है, by birth. But 2-3 साल पहले इसको मोसाद ने रिक्रूट किया था और इसको ईरान में भेजा था। एंड इसका काम यही था, इसने बोला कि भैया मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने अपने आप को शिया बना लिया है, मैं कन्वर्ट हो गई हूँ, एंड मेरे को अभी जरा सिखाओ पढ़ाओ। एंड शी बिकेम, यू नो, एवरी जो कैपिटल्स होते हैं उसके अंदर एक हाई सोसाइटी होती है। शी बिकेम द पार्ट ऑफ द हाई सोसाइटी। एंड जैसी ये हाई सोसाइटी में बनी, शी वाज बेसिकली इन्फिल्ट्रेटिंग एवरीवन्स बेडरूम्स, देयर हाउसेस, देयर डिवाइसेस। पता नहीं क्या क्या इसने प्लांट करा है। सो बेसिकली इजराइल न्यू ईच एंड everything about these targets that they had in mind. और look at the, you know, infiltration है इसमें। देखिए, एक तो एजेंसी है जो ऐसी चीजें सोचती है, दूसरा obviously the agents and their motivation यार, जो इतना, you know, such a daring operation that you're doing, which is something that you need to appreciate. एक और स्टोरी और बाहर आई है कि and these are, you know, when you look at it, it's so funny that ऐसी चीजें होती हैं। एक और स्टोरी बाहर आई है, आपको याद होगा स्टक्सनेट में 2022 में इन लोगों ने ऐसा वायरस डाला था कि ब्लडी जस्ट स्टॉप्ड द ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। न्यूक्लियर एरियाज के अंदर इनकी हालत खराब हुई थी। दे हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ, यू नो, चैलेंज एज फार एज इरानियंस वर कंसर्न्ड। अगर आप देखो उसके बाद a lot of people within Iranian establishment were also converted. 2021 में इरानियन प्रेसिडेंट जो थे उस टाइम पे, उन्होंने एक यूनिट बनाई थी, एक टास्क फोर्स बनाया था जो मोसाद के एजेंट्स को ढूंढने के लिए बनाया था। पता चला सारा वही डबल एजेंट था, ठीक है, along with 20 other people. And this guy was responsible for chaos within Iran. तो देखिए, ये चीज आपको दिखती है कि ये जो जिस तरह के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस इन लोगों ने प्लान करे हैं, जिस तरह की चीजें इन लोगों ने करी हैं, where they've basically gone into the depths of a country, उनकी vulnerabilities को ढूंढ के उनको they've basically crippled them at the background. Look at another case and scenario. जैसे अभी ये जिस तरह से आप देखिए कि इनके ब्लूप्रिंट्स, ये लोग न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट्स और ये लोग निकाल के लेके आए थे। This is a physical operation. You're basically going inside, picking up something from another country and bringing it back. It's not something easy. कहीं पे भी बीच में आप पकड़े जाओ तो you will be killed. There is no question. अभी ये जो रिसेंट ड्रोन का ये जो अटैक हुआ था, जिसका कॉपी पेस्ट आई थिंक ज़ेलेंस्की ने किया था पहले, ऑब्वियसली दिस लुक्स लाइक अ प्रीटी मच अ मोसाद का प्लान। अब देखिए, दे इन्फिल्ट्रेटेड इनसाइड ईरान। इन लोगों ने ड्रोन्स वहां पर मैन्युफैक्चर करे, उसके बाद फायर वहां से करे, एंड दे वर एबल टू ट्रैक डाउन ऑल द एयर डिफेंसेस एंड हिट देम। तो ये एयर डिफेंसेस का तो गेम देखिए हमने भी देखा है भारत में होता हुआ, एंड दैट ऑब्वियसली कॉल्ड फॉर सम वेरी गुड इंटेलिजेंस, क्योंकि जिस तरह से आपने HQ9 बैटरीज को टारगेट किया, यू ऑल्सो हैड टू नो एग्जैक्टली है कहां पर वो। So it tells you that जो ये बैकडोर में clandestine operations होते हैं, these are one extremely risky, two extremely daring. And मोसाद, जितना मैंने रिसर्च करा है इसके ऊपर, एक एजेंसी है जिसने कभी अपने ऐसा कभी नहीं सोचा कि यार दुनिया में कहीं किसी ने पकड़ लिया तो क्या होगा। They have never bothered about it. ये पकड़े भी जा चुके हैं. They have done all sorts of daring things. They've got caught. They've been shamed, but they still keep that game up because इनको पता है it's their survival. They miss somewhere, they will not survive. इनको ये पता है. So that motivation is very very high. But having said that, एक चीज हमको एक सबसे बड़ा लेसन जो इस इंटेलिजेंस को आप स्टडी करके दिखता है कि भाई there is nothing to replace human intelligence. ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस करना बहुत डिफिकल्ट है। Having said that, आपके पास साइबर कैपेबिलिटी एंड ऑल दैट अदर कैपेबिलिटी इज आल्सो नीडेड। क्या आप जानते हैं, इन लोगों ने कल एक टीवी स्टेशन हैक कर दिया, कल या परसों में एक ईरानियन टीवी स्टेशन हैक करा और उसके अंदर वीडियो चला रहे थे ईरान के अंदर कि भैया आप लोग जरा प्रोटेस्ट करो अपनी रिजीम के अगेंस्ट में, देखो क्या कर रहे हैं आपके साथ, ये वो एंड ऑल दैट। So they were able to do stuff like that क्योंकि Iran is, a controlled society. So yeah, I mean, you have internet and this and that, but there are issues. So I'm not saying वो एकदम radicalized ये, that's all bump. There's no question. And ऊपर से अगर आप देखिए उसके बाद जिस तरह का इंटेलिजेंस ऑपरेशन इन लोगों ने लगाया है
भाई आयरन डोम, दिस दैट, ये वो. नाउ यू आर बिगिनिंग टू रियलाइज, और सुबह पथिकर जी ने भी हमको वीडियो में बताया, अपडेट में बताया कि भाई या फेयर इनफ, दे गॉट द आयरन डोम, बट आयरन डोम की इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी इतनी नहीं आ रही है अभी. नाउ इट इज डाउन टू 65%. दे आर एक्चुअली टेकिंग हिट्स. बट लुक एट द परसेप्शन एंड द नैरेटिव वॉरफेयर दैट दे हैव बीन एबल टू पुट अक्रॉस. पूरी मीडिया को चारों तरफ से इन्फिल्ट्रेट करा हुआ है. एंड दिस इज द कैपेबिलिटी दे हैव. एंड इसके अंदर ऑब्वियसली देयर इज अ बिग हाथ कि भैया पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इनके साथ खड़ा रहता है. देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन. बट भारत में हमको ये लेसन्स लेने पड़ेंगे. व्हाटएवर बेस्ट इज पॉसिबल फॉर अस. एंड जो लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस होते हैं, लुक एट द पेजर ऑपरेशन. ये कोई 1-1.5 साल का ऑपरेशन नहीं है. दिस वुड हैव टेकन इयर्स ऑल टुगेदर यार टू. एंड ये पड़ा होगा कहीं पे ऑपरेशन. जब जरूरत आई उसकी फाइल निकाली, उसका कोड करा ठक, एंड द एंटायर ऑपरेशन इज टेकन फॉरवर्ड. 3 साल पहले से एक लेडी को भेजा हुआ है, भैया तुम इनके इन्फिल्ट्रेट करो. सो ऑब्वियसली दे वर प्लानिंग समथिंग फ्रॉम इयर्स ऑल टुगेदर. And a strategic thought process is what any agency that needs to go forward. And it's a beautiful example. ठीक है, leave the politics apart, leave anything apart, leave the geopolitics apart. Just look at it as operations to safeguard your country and आपके adversary की literally रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए जो भी काम आप करते हो. And I think we should learn quite a bit from it. इसी बात में वीडियो को यहीं मैं खत्म करूंगा. थैंक यू सो मच. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड इफ यू कैन प्लीज डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल. क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स. मैं थोड़ी देर में जनरल नारायण के साथ आपसे मिलता हूं. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.